आदिनाथ भगवान की। आप सबसे इतना ही कहूँगा कि आपका जीवन बहुत मंगलमय है। श्रद्धाओं को जन्म देने का प्रयास करो, क्योंकि हमारे आचार्यों ने भी रत्नकांड सावकाचार्य में सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए कहा है, श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्तागम तपोवृताम त्रिमूला पोड़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्तागम तपोवृताम। तुम्हें सब पर श्रद्धा करने की जरूरत नहीं है। आप विचार करके रखना, आचार्य मांगतुंग स्वामी इस श्रद्धा में कहने का प्रयास कर रहे हैं, श्रद्धा नाम परमार्था नाम, परम आर्था नाम। इसको लोग भूल जाते। किसको याद रखते हैं? श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्त आगम तपोवृताम को याद रखते। आप्त आगम तपोवृताम के पहले एक शब्द का है परमार्था नाम। श्रद्धा नाम परमार्था नाम। परमार्था का मतलब है परम अर्थ। परम अर्थ को याद ध्यान नहीं देते। वो आप्त आगम तपोवृताम को ध्यान दे लेते। आप्त माने भगवान, आगम माने ग्रंथ, तपोवृताम माने तपस्वी, देव, शास्त्र, गुरु। लेकिन उसके पहले जो आचार मूल समयसार कह रहे हैं, मूल आचार उस ग्रंथ को कहने का प्रयास कर रहे हैं, श्रद्धा नाम परमार्था नाम। परम अर्थ क्या है, उस परम अर्थ की चर्चा समझो। क्योंकि परम अर्थ की चर्चा यही कहना चाहती है कि परम अर्थ है केवल हमारी आत्मा, और उस आत्मा का हमें कुछ भी ख्याल विशेष आता नहीं है। एक बात का ख्याल करो, सारी दुनिया में घूमकर आ जाओ, है ना, सारी दुनिया में घूमकर आ जाओ, लेकिन जो आनंद अपने घर में आता है वो आनंद कहीं आ नहीं सकता। हाँ, सारी जगह सारी इंद्रियों का आनंद ले लो आप। आंखों से अच्छे अच्छे चित्र देखो, कान से अच्छे अच्छे गाने सुनो, मुख से अच्छी अच्छी बातें कर लो, नाक से अच्छी अच्छी सुगंध ले लो, शरीर से अच्छे अच्छे स्पर्श कर लो। लेकिन ये सब क्षणभंगुर होंगे। लेकिन एक बार अगर अपने आत्मा का आनंद ले लिया, परम अर्थ का आनंद ले लिया, तो ये सब क्षण भंगुर चीजें आपको प्रभावित नहीं कर पाई। इनको छोड़ना नहीं है, इनका उपयोग तो करना है, लेकिन इनका उपयोग अपने उस परम तत्व को पाने के लिए करना है। हमारी श्रद्धाएं कितनी गहरी होना चाहिए। सुबह मैंने आपको उदाहरण दिया था, रानी चेलना के मन में रात्रि के समय विचार आ गया, हाय उनका क्या हो रहा होगा। सैनिक के मन में विचार आया, मेरी पत्नी मेरे साथ सो रही है, विश्राम कर रही है, और मन में विचार आ रहा है कि हाय उनका क्या हो रहा होगा। बस उनके मन में विचार आया और उन्होंने अपने बेटे अभय कुमार को बोल दिया, इस महल में आग लगा दो। भगवान महावीर स्वामी के संवत्सर में जब पूछा कि मेरी पत्नी के मन में पर पुरुष का विचार कैसे आ गया, उन्होंने कहा कि तुमने जो कुछ भी कहा किया है वो बहुत गलत हुआ। तुम्हारी पत्नी निर्दोष है, शीलवान है, वो कभी भी पर पुरुष के बारे में विचार नहीं कर सकती। फिर उसके मन में कैसे विचार आया? तो कहा सर्दी का समय था, हाथ रजाई के बाहर निकल गया और उसी समय वो हाथ सर्दी में अकड़ गया। अकड़ने के बाद उसके मन में एक ही विचार आया, हाय उन मुनि राजों का क्या हो रहा होगा जो जंगल में साधना कर रहे हैं। ख्याल करो, हम लोग तो अभी बहुत अच्छे में बैठे हैं, लेकिन ऐसे भी मुनिराज हैं जो सम्मेद शिखर में साधना कर रहे होंगे, और कहाँ पहाड़ों पे साधना कर रहे होंगे। हम भी थे पिछली बार सम्मेद शिखर पर, ऐसी सर्दियों में ऊपर, और वंदना करने के लिए वहां सुबह निकलते थे तो शरीर आत्मा को छोड़कर सब हिल जाया करता था, पूरा शरीर कपकपा जाता था। लेकिन फिर भी एक आत्मबल था। आत्मबल के कारण से अगर मैं बद्रीनाथ भी गया और 15 दिन तक
वास्तव में एक दिन नहीं 15 दिन तक बद्रीनाथ में रहा। वहां के सैनिकों ने भी कह दिया ये बाबा तो गया काम से। वहां पानी नहीं बरसता है, बद्रीनाथ में पानी नहीं बरसता है, बद्रीनाथ में बर्फ बरसती है। और जब मैं वहां से निकला तो पूरे शरीर पर बर्फ ही बर्फ थी। और अब ये बर्फ और पूरा शरीर ठंडा हुआ तो 11 नंबर चालू। 11 नंबर मालूम, 1 और 1 11, इधर से भी गंगा जमुना, इधर से भी गंगा जमुना, इधर से भी चालू, इधर से भी चालू। अब मैंने कहा भाई कोई 2 रुमाल वगैरह ये तो साफ करो, ये तो चालू है। वो तो गड़बड़ आड़ में भी हो गई थी, लेकिन वो एक आदमी बगल में था तो गड़बड़ से बचा लिया। लेकिन विचार करके रखना, जब ये चालू हुआ तो मैंने किसी से बोला रुमाल से इसको पोंछ दो, क्योंकि हाथ हमारे भी अकड़ गए थे। ऐसे ही पूरी, जैसे ही उस व्यक्ति ने मेरे शरीर को हाथ अपना टच किया, वो घबरा गया, झरझरा गया, करंट का झटका लग गया। मैंने क्या हुआ? बोला कि महाराज आपके शरीर में करंट बन रहा है। मेरे शरीर में करंट कहां से आया? चलने की गर्मी और ऊपर की ठंडी दोनों जब मिल गई तो शरीर में अपने आप करंट बनना प्रारंभ हो गया। लेकिन आत्मबल बहुत मजबूत था। विचार करना, ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में महाराज कैसे विहार करेंगे। अभी सुनील सागर जी महाराज का विहार हो रहा है, आप देख रहे हो, ऐसे टिक जा रहे हैं, लेकिन ये शरीर को देख रहे हो, अंदर की उस आत्मा को नहीं देखते हो। ये बच्चे किसके हैं? बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा हो तो मेरे पास भेजो कि संघ में भर्ती करें। बच्चे अच्छे हैं, इनका भविष्य अच्छा होगा, लेकिन ये हमारा भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं? इनको सवाल अच्छे, इनका भविष्य अच्छा होगा कि संत की सभा में आकर आनंद ले रहे हैं, लेकिन हमारी सभा को क्यों खराब कर रहे हैं? हाँ, आप इतना ही विचार करके रखना कि श्रद्धाओं को मजबूत बनाने का प्रयास करो। जैसे जैसे उस रानी चेलना के मन में श्रद्धा थी, और आप विचार करके रखना श्रद्धा का बारीक सा बात होता है। आप एक प्लेक होल्डर में जहां आप अपना तिलक लगाते हैं, अगर उस तिलक को लगाने में एक बाल की भी दूरी रह जाए तो ना आपके घर का पंखा चल सकता है, ना आपके घर का हीटर जल सकता है, ना आपके घर का टीवी, कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक बाल की दूरी है। आप वो छोड़ो, मोबाइल में भी अगर आपने चार्ज करने के लिए लगाया है, आजकल ऐसे ऐसे चार्जर आ गए, उसको प्लग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल चार्जर पर रख दो, अपने आप चार्ज हो जाएगा। अब बारी तुम्हारी बुद्धि, कहाँ कहाँ से ऐसे ऐसे आइटम आ गए हैं। हमारे ख्याल से आने वाले समय में कुछ ऐसा भी होगा कि मोबाइल को सर पे रखो, सर गर्म होगा तो मोबाइल चार्ज, बस आदमी का सर गर्म कराने की जरूरत है, मोबाइल चार्ज हो जाएगा। तो अब विज्ञान ने कुछ भी कर सकता है। मोबाइल चार्ज के लिए लगाया है और तार की दूरी रह जाए तो मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता। ऐसा ही है, हवा भरने के लिए गाड़ी में ले जाते हो, अगर उसमें बारीक सा भी छेद है तो उसमें हवा नहीं भरती है, पूरा हवा पार हो जाती है। लेकिन विज्ञान ने वो भी तरक्की कर ली है कि बिना हवा के टायर बना दिए। पता नहीं विज्ञान आपको क्या क्या देगा। लेकिन श्रद्धाओं को समझने का प्रयास करना कि 1% भी अगर आपके अंदर आश्रद्धा का भाव है, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि तुम हमारे पास 99% श्रद्धा दे रहे हो, 1% तुम्हारे अंदर का आश्रद्धा का भाव है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं हमारे परमानंद सागर जी महाराज, 40 भेड़ चली जा रही हैं रास्ते से, एक भेड़ गड्ढे में गिर गई, कितनी भेड़ बचेंगी? प्रकाश जी कितनी बचेंगी? अशोक जी अब आप विचार करो, एक भेड़ केवल गड्ढे में गिरी है और 400 चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।
तो अगर तुम्हारी 1% भी अगर आश्रदा का भाव अगर है, तो जो 99% श्रद्धा है वो भी तुम्हारी अगर उसी में चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि तुम अपनी श्रद्धाएं मुझे मत दो। तुमने अपनी श्रद्धा मुझे दे दी तो तुम फिर कल्याण किससे करोगे? तुमको अगर मुझे देना है तो अपनी आश्रदा दे दो। तुम्हारे अंदर जो अंदर आश्रदा है, जो तुम्हारे अंदर और कुछ मलिनता है, वो यहां छोड़ दो, तो फिर तुम्हारा भी कल्याण हो सकता है। विचार करना। आचार्य यहां पर कह रहे हैं कि भगवान आगम पर सिद्धांत करना है, देव शास्त्र गुरु पर सिद्धांत करना है। इतना ही विचार करना। जैसे जैसे हमारा सिद्धांत बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हमारे जीवन का कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है। श्रद्धा कितनी गहरी होना चाहिए, ख्याल करो। जितनी गहरी श्रद्धा मछली की, मछली पानी में से निकाल दी जाए तो जितनी तड़प उस मछली को उस पानी में जाने की है, वैसी तड़प हमारे अंदर होना चाहिए उस परमात्मा को पाने की। अगर उतनी तड़प तुम्हारे अंदर बैठ जाती है तो समझ के रखना कि वो परमात्मा तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। परमात्मा का मतलब वो आत्म तत्व तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। तो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करने के पहले अपने आप पर श्रद्धा करो। जो अपने भरोसे कार्य करता है उसका राम भरोसे सब काम हो जाता है, और जो राम भरोसे रहता है उसको फिर कोई काम होने वाला नहीं। पहले अपने आप पे तो विश्वास करो, पहले अपने आप को तो कॉन्फिडेंस में लाओ, पहले अपने आप पे तो भरोसा जताओ कि तुम ये कर सकते हो। आपको अपने आप पर भरोसा कम आता है, दूसरों पे भरोसा ज्यादा करते हो, और जब तक दूसरों पर भरोसा करते रहोगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए अगर हम इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना चाहते हैं, उसके पहले भी अपने आप पर श्रद्धा करने का प्रयास करो। इतना ही ख्याल करो, तुम्हारी श्रद्धाएं कितनी क्षण भंगुर हैं। हमारे यहाँ श्रद्धा को इतना बड़ा महत्व दिया गया। हमारी श्रद्धाएं कैसी होना चाहिए? अंगद के पैर की तरह होना चाहिए। श्रद्धाएं हमारी कैसी होना चाहिए? अंगद के पैर की तरह होना चाहिए। अंगद ने पैर अड़ा दिया, पूरी रावण की सेना हिलाने को तैयार हुई, लेकिन वो हिला नहीं सकी। लेकिन जब रावण उठा कि मैं देखता हूं, आपने देखा होगा रामानंद की रामायण में, जब अंगद का पैर हिलाने के लिए रावण खड़ा होता है और रावण जैसे ही पैर की ओर बढ़ता है तो अंगद अपना पैर हिला लेते हैं, उठा लेते हैं, कहते तुम्हारी जगह इन पैरों में नहीं, तुम्हारी जगह तो भगवान राम के चरणों में है। ऐसी श्रद्धाएं हमारी होना चाहिए। किसी गीतकार ने कहा भी है ना, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, कोई कुछ भी कहे उनकी बातों में ना आना चाहिए। आप विचार करके रखना, पूरा गीत मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे दिल की श्रद्धाएं इतनी मजबूत होना चाहिए कि हमारी श्रद्धाओं को कोई कुछ भी कहे डिगने नहीं पाए। अगर तुम्हारी श्रद्धा डामाडोल होगी तो जहां से तुम्हारा कल्याण होने वाला है वहां से तुम विपरीत चले जाओगे। श्रद्धा नारी की तरह नहीं, नाड़ी की तरह होना चाहिए। श्रद्धा नारी की तरह नहीं, नाड़ी की तरह होना चाहिए। नारी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन नाड़ी चलना बंद हो जाए तो आदमी गया। आप ख्याल करना, जनागम पर दो प्रकार का मोक्ष मार्ग समझना। दो प्रकार का मोक्ष मार्ग, एक मार्ग है श्रद्धा का और एक मार्ग है सिद्धांत का।
श्रद्धा का मोक्ष मार्ग और सिद्धांत के मोक्ष मार्ग में क्या अंतर है? श्रद्धा का मोक्ष मार्ग कहता है कि जितना शक्ति है उतना करो। पढ़ते भी हो पूजा में, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, पढ़ते हो ना। आचार्यों ने भी कहा है, हमारे कुंद कुंद आचार्य कहते हैं, जम सकई तम की रे, जितनी शक्ति हो उतना करो, बाकी पर श्रद्धा रखो। अगर आप बहुत सारी पूजाएं नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे उपवास नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारा आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा तो करो कि ये सही है। हम श्रद्धा भी नहीं कर पाते हैं। और आप विचार करके रखना, जब तुम्हारे अंदर श्रद्धा का भाव भी नहीं रहता है तो फिर तुम्हारा किया हुआ सारा काम बेकार हो जाता है। तुम्हारी श्रद्धा इतनी क्षणभंगुर है, तुम वो 5 रुपए के अखबार पर श्रद्धा कर लेते हो। अखबार कितने का आता है? 5-10 का आता होगा, मालूम नहीं मुझे तो, लेकिन जितने पे भी आता हो। आजकल तो तुम लोगों अखबार ई अखबार पढ़ते होगी, मोबाइल पे ही आ जाता है। सब जमाना बदल गया। तुम्हारी श्रद्धाएं मोबाइल के ऊपर है कि मोबाइल में अगर एक व्हाट्सएप कहीं का किसी का आ जाए, वो बात तुम ऐसी पक्की समझ लेते हो वो बात तो जिनागम में कही गई हो ना कही गई हो, लेकिन वो बात तुम्हारी पक्की हो गई। तुम्हारी श्रद्धा नाई के ऊपर है। नाई तुम्हारे सामने चक्कू, वो उस्तरा, छुरी, क्या क्या लेके रहता है तुम्हारे सामने ही, और तुम्हारे सामने वो तुम्हारे बालों पे चलाता है, लेकिन तुम बिल्कुल कैसे बैठे रहते हो, है ना, बिल्कुल आराम से। ये भी तुम नहीं सोचते हो कि कहीं इसका छुरी मेरे गर्दन पे आ गई तो मेरा क्या होगा। तुम्हारी श्रद्धा उस नाई के ऊपर है, तुम्हारी श्रद्धा उस दर्जी के ऊपर है। दर्जी तुम्हारे लाखों रुपए के, हजारों रुपए के कपड़े को तुम्हारे सामने काट देता है, तुम कुछ नहीं बोलते, काट रहा है। ख्याल करके रखना, तुम्हारी श्रद्धा उस ड्राइवर के ऊपर है। तुम पीछे बैठे हो, वो ड्राइवर कहां गाड़ी ठोकेगा मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा है कि वो ड्राइवर सही जगह पहुंचा देगा। तुम्हारी श्रद्धाएं बाहर की चीजों पर हैं, लेकिन एक बार भी तुमने वैसी श्रद्धा, सामान सी श्रद्धा, धोबी के ऊपर श्रद्धा है, धोबी को कपड़ा दे देते हो, लाएगा कि नहीं लाएगा मालूम नहीं है, लेकिन दे देते हो। ख्याल करो, जो श्रद्धा तुमने नाई के ऊपर की, धोबी के ऊपर की, तुमने जो श्रद्धा एक दर्जी के ऊपर की, वैसी श्रद्धा अगर तुम्हारी अपनी आत्मा पर और परमात्मा पर हो जाए तो तुम्हारे जीवन को परमात्मा बनाने से कोई रोक नहीं सकता। मंदिर आने में इतनी श्रद्धा है, गुरुओं के पास इतनी श्रद्धाएं हैं, विचार करके रखना, वहां तुम्हारे ऊपर कई विचार आते हैं, कई मन में संदेह आते हैं, कई मन में ऐसा भाव आता है कि हाँ आप करेंगे, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, सही है कि नहीं है, पूछेंगे 10 लोगों से। नहीं, हमारे यहाँ कहा गया, आचार्य शिवकोटि महाराज, जिनको कुछ नहीं आता था, शिवकोटि महाराज वैसे दोनों कथानक गाते हैं। कोई आचार्य कहते कि उनको 11 अंग का ज्ञान था, लेकिन आत्मा का भूल गए थे। उन्हें इतना भी नहीं, नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। उनके गुरुदेव ने कहा तुम इतना याद कर लो, तिल तुस मास भिन्नम, बस इतना ही याद कर लो, तिल तुस मास भिन्नम। उनने गुरु वचनों को श्रद्धान किया और इतना याद किया, तिल तुस मास भिन्नम, लेकिन भूलने वाले थे तो वो ये भी भूल गए। तिल तुस मास भिन्नम क्या है, वो भूल गए। गांव में बिहार कर रहे थे, देखा एक मां दाल धो रही है, पूछ लिया ये क्या कर रही हो। उनने, पहले के लोग संस्कृत और प्राकृत में बात करते थे, उन्होंने कह दिया तिल तुस मास भिन्नम, ये हम दाल को अलग और छिलके को अलग कर रहे हैं। बस उनने कहा मेरे गुरु ने भी यही कहा था, तिल तुस मास भिन्नम, और वो जाकर ध्यान में बैठ गई।
वो केवल तिस्तुल तिल तुसमाद भिन्नम कह के वो पार हो गए और उन्हें केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ख्याल करो, हमने बहुत बार भक्तांबर पढ़ा है, बहुत बार नमोकार बंद पढ़ा है, बहुत बार हमने पूजाएं अभिषेक की, लेकिन श्रद्धाएं नहीं जमा पाए। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप जो भी कार्य करते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ करो, दिल की श्रद्धाओं के साथ करो, तो तुम्हारे हर कार्य को सफलता प्राप्त होगी। हम प्रवचन शुरू कर नहीं पाते हैं, उसके पहले हमारे कपिल भाई टाइम बता देते हैं कि हो गया महाराज जी टाइम। वैसे इनका बताना तो दूर, 8 भी बज चुके हैं। आज इतना ही कहना चाहूँगा, आपकी श्रद्धाएं मजबूत हों। ये श्रद्धाएं आपको अपने आत्मा के ऊपर श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्त आगम तपोभृताम, आप्त पर, आगम पर और तपोभृताम मुनियों पर, त्रिमूला पूर्ण अष्टांगम, 3 मूर्ता से रहित अष्टांगम 8 अंगों सहित जब तुम्हारी श्रद्धाएं होंगी तो तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इन्हीं पुण्य भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः। जय गुरुदेव।